हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 5 ईयर के नीट के PYQ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन मिस हो गया था, तो उसको पहले देख लेते हैं। ये वाली शीट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, हम कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था इसका छूट गया था। तो इस वीडियो में सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ नीट 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? इफ़ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। अगर सोप बबल का साइज़ बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? तो इसका प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4T/R। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला किसके? सोप बबल के। और अगर ड्रॉप की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2T/R। ठीक है, तो बबल की बात कर रहे हैं चाहे ड्रॉप की बात कर रहे हैं, रेडियस हमेशा नीचे आता है। अगर साइज़ बढ़ रहा है मतलब रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आज की शीट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा आया हुआ नीट 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। टू स्मॉल स्पेरिकल बॉल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस, दोनों के मासेस कैसे हैं? इक्वल हैं। आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। ये ρ1 और ρ2 हैं। इफ़ ρ1 इज़ इक्वल टू 8 ρ2, ये डेंसिटी का रिलेशन दिया है कि ρ1 का जो वैल्यू है वो 8 ρ2 के बराबर है। एंड हैव रेडियाई 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। उनकी रेडियस कितनी है? 1 और 2 हैं। ठीक है, सो दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट। दोनों को हम गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, एक बॉल ऐसी और एक बॉल ऐसी। ठीक है ना। इन द विस्कस मीडियम, एक मीडियम के अंदर इसको हम गिरा रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इसका क्या है? इसको रो बोल देते हैं। ठीक है, और हुज डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सॉरी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और हुज डेंसिटी, डेंसिटी ये है आपका रो। ठीक है, ओके, ρ2 0.1 ρ2। द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज़ वुड बी, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो जब भी रेशियो की बात होती है तो अधिकतर चीज़ें हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9। ठीक है ना, r²g, और ब्रैकेट में आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। ये रो जो है वो डेंसिटी है किसका? आपके ऑब्जेक्ट का, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी किसका है? मीडियम का है, और डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा क्या होता है? विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। जब रेशियो लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इसने ईटा ही बोला है, तो ये ईटा से ईटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो V1/V2 इनका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना? 2/9 पहला वाला पार्ट। ठीक है, पहले वाले का रेडियस, ये r रेडियस होता है, तो पहले वाले का रेडियस कितना है? 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 का स्क्वायर। g अभी कुछ नहीं लिखते क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रो माइनस सिग्मा, तो पहले वाले का जो रो है वो कितना है? ρ1। ρ1 का वैल्यू कितना है? 8 ρ2, तो ρ1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 8 ρ2 माइनस मीडियम का डेंसिटी कितना है? मीडियम का डेंसिटी है 0.1, तो 0.1 और ये हो जाएगा ρ2। ठीक है, इतना लिख दिया, डिवाइडेड बाय ईटा लिख देते हैं। ये V1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/9। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 2 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर ये जो है ρ2 का वैल्यू कितना है? ρ2 का वैल्यू है ρ2 ही। ठीक है, माइनस ये वैल्यू तो सेम रहेगा 0.1, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ईटा। ठीक है, ये रेशियो हमने निकाला। अब क्या क्या कट गया? ईटा से ईटा कट गया, 2/9 से 2/9 कट गया, जी से जी कट गया। ठीक है, ओके, रेशियो ही पूछा है तो V1/V2 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पर लिखा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब 8 में से 1 को माइनस करेंगे 0.1 को, तो कितना आ गया? 7.9 आ गया,
√2 लिख दो चाहो तो अभी √2 कैंसिल हो जाएगा वो भी, ठीक है ना। और 1 में से 0.1 को माइनस कर दो, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 में से 0.1 को माइनस करो तो कितना बचा 0.9 √2। अब देखो जरा √2 से √2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये बचा 7.9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.9, ठीक है। बस ये थोड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 79 डिवाइडेड बाय, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 7.9 3.6, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई इसका आंसर हो गया 79/36। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79/36। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा आया हुआ है नीट 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लिक्विड डस नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ़ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू होती है, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना, मोर 90 डिग्री से ज़्यादा, तो क्या होता है सरफेस लिक्विड की उस सरफेस सॉलिड की सरफेस को क्या नहीं करती, वेट नहीं करती, गीला नहीं करती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा और क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन अ यू ट्यूब as shown in the figure water and oil are left side and right side, ये water क्या है लेफ्ट में है, oil क्या है राइट में लिखा भी हुआ है, water और oil। the height from the bottom of the surface and oil column, height दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है, ये water का हो गया, ये oil का हो गया। the density of oil, density of oil पूछा गया। तो इस टाइप के जो यूट्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूट्यूब आता है उसमें सिंपल सी बात है, हमें प्रेशर को इक्वेट कर देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड का प्रेशर। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला था H इंटू रो इंटू जी, रो क्या हो गया डेंसिटी हो गया, H1 रो 1 कर देते हैं, जी का वैल्यू तो सेम रहेगा, H2 रो 2 जी से जी कट गया, चाहो तो डायरेक्टली H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2 भी कर सकते हो तो टाइम बच जाएगा। H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2, हमें H1 निकालना है, सॉरी हमें रो 1 निकालना है, डेंसिटी निकालना है ना, हाइट तो दिया है दोनों का, H2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू रो 2 आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो। रो 1 इज इक्वल टू H2 कितना है, कितना दिया हुआ है देखो ज़रा, ये कितना है वाटर क्या है, H2 वाटर का ले लो तो ये 15 और ये क्या हो गया 20, ठीक है, और इनटू डेंसिटी क्या दिया है वाटर का दिया 1000, बस कैंसिल करो वैल्यू, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा और ये 4 तो ये हो गया 25 चौक 100, 25 दिया 25 3 ज़ा 75, 25 दिया 75 हो गया 750। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना आया 750। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 750। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आया हुआ है हमारा 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं, A small hole of area of cross section 2 millimeter square, एरिया दिया है 2, is present near the bottom of a fully filled tank of height इतना दिया है 2 मीटर, जी का वैल्यू दिया है, रेट ऑफ फ्लो पूछा है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है Q, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, यही पूछा है, ये होता है A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया क्वेश्चन में क्या है डायरेक्टली दे के रखा है देखो 2। अच्छा मिलीमीटर का स्क्वायर है तो मिलीमीटर को स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁶, ठीक है, -3 की पावर 2 कर दो, मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3, -3 की पावर 2 मतलब 10⁻⁶। वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे √2gh, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो √2gh वेलोसिटी की जगह, वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁶ ब्रैकेट में 2, जी का वैल्यू कितना है 10, अच्छा और हाइट कितना है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, ये जो 10 है इसका अंडर रूट लेना है, 10 का अंडर रूट ले लोगे
तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 3.14 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये माइक्रो है तो यहाँ -6 करो, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 4 4 16 का 6, 4 1 4 और 1 5 और 4 3 12, 12.56, ठीक है। इंटू कितना आ गया, 10 पावर -6। इसका अप्रॉक्स ले लो तो ये आ जाएगा 12 ये 5 से ज़्यादा है ना, 12.6 इंटू 10 पावर -6। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड। एक बॉल एक कंटेनर में डाल दी जिसमें क्या था, विस्कस लिक्विड भरा हुआ था। द कर्व पूछा हुआ है, ये 4 कर्व दिए हैं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट विस्कस लिक्विड में डालेंगे तो पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बाद में वो एक वेलोसिटी पे पहुंच जाता है जिसे बोलते हैं कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरता है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहला वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। देखो ज़रा ग्राफ कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया। चलिए पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।